एक तो इंस्ट्रक्शन है पीछे कैमरा टीम से है कि उस कॉर्नर में कोई बहुत पादर है। तो भाई मुझे बताया नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं है कौन पादर है, पर प्लीज़ थोड़ा स्पिंक्टर्स पे कंट्रोल करो। there's a there, there's a saying that comedy comes from pain, and most of the comics, they start writing jokes because they were depressed in life, and I was depressed too, and this is how I started writing jokes. It's a true story, so please don't laugh. सर जो भी हो पादना स्टार्ट करो अब। इन तीनों को एलिमिनेट करना है हमें पाद के, ठीक है। अभी डिप्रेशन के बारे में है तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ, ठीक है। यार ऐसे तो ये 12 मिनट का मटेरियल 15 मिनट का हो जाएगा। यही निशानी होती है अच्छी ऑडियंस की। आयरनी पकड़ते हो तुम लोग, बहुत अच्छी ऑडियंस हो तुम लोग। मैं एक कमेडियन आके स्टेज पे बोल रहा है प्लीज़ डोंट लाफ, मतलब शायद वो जोक में बोल रहा है, हंस लेना चाहिए। स्वीट ऑडियंस हो तुम लोग। मैंने ये भोपाल में किया था, जोक के लिए कर रहा हूँ मैं बोला प्लीज़ डोंट लाफ, वो बोले 1 घंटे तक नहीं हंसे। आज तक ट्रॉमा है मुझे उस शो का। बहुत परफेक्ट नुआंस पकड़ रहे हो तुम सब, बहुत अच्छी ऑडियंस हो तुम लोग। मैं तुम सबसे प्राउड हूँ, बस वो जो पाद रहा है उसको मारूंगा मैं। Start clapping. Give it up for Mohammad Suhail. There's a saying that comedy comes from pain, and most of the comics, they start writing jokes because they are depressed in life. I was depressed too, and this is how I started writing jokes. It's a true story, so please don't laugh. सी देखो, इन लोग स्मार्ट ऑडियंस है, ठीक है। इन लोग को पता है कि अगर कोई कॉमिक स्टेज पे आके बोल रहा है कि हंसो मत, तो फनी है, उस पर हंसना है। मैंने ये वाला जोक भोपाल में आके किया था। मैं वहाँ गया, मैंने जाके बोला प्लीज़ डोंट लाफ, वो अगले 1 घंटे तक नहीं हंसी। So, but this is a story about depression. It's serious, so please don't laugh. Just stay sad for next 1 minute. It's really important for the joke. तो मैं एक बार दुकान वाले पास धनिया लेने गया, और उसने मुझे धनिया की जगह मेथी दे दिया, तो मैं डिप्रेस हो गया। मैं इतना डिप्रेस हो गया, मैंने वो दुकान वाले से 3 दिन तक बात नहीं की। मुझे हर जगह धनिया दिखाई देने लगा। मैं रोड पे चल रहा हूँ, धनिया है। मैं स्कूल में हूँ, धनिया है। मैं हग रहा हूँ, मुझे धनिया दिखाई दे रहा है। और धनिया तो मेरे पास था भी नहीं, उसने तो मेथी दी थी। तो मैं ऐसे ही एक दिन चल रहा था रोड पे धनिया के बारे में सोचते हुए, तो वो दुकान वाले ने रोक लिया, बोलता ब्रो हुआ क्या है, बात क्यों नहीं कर रहा। लाइक साले तूने मुझे धनिया की जगह मेथी दे दिया, मेरी चाय कितनी कड़वी नहीं पता है। तो भड़क गया, बोला भूतनी के तू चाय में धनिया डाल क्यों रहा है। चाय में धनिया कौन डालता है। लाइक यार बात तो सही बोल रहा है। फिर मैं उस बात को लेकर डिप्रेस हो गया। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट राइटिंग जोक्स। थैंक्स फॉर नॉट लाफिंग। तो ये जो लास्ट वाला जोक है ना, जब मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूँगा तो मैं एक एयरफोन में आवाज़ बंद कर दूँगा, तो जो घर पे बैठ के देख रहा होगा ना उसको लगेगा उसका एयरफोन ख़राब हो गया।
तो किसी का भी ईयरफोन ख़राब होता है उसको यकीन नहीं होता मेरा ही ईयरफोन ख़राब हुआ है, उसको लगता है कि हाँ कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है, तो पीछे वाले जोक में जाएगा। और पीछे वाले जोक में मैंने साइड होने बोला है, तो अगर वो भोपाल का हो उसकी गांडी फट जाएगी। फिर वो बाद में वापस इधर आएगा, बोले हाँ वीडियो में ही प्रॉब्लम है। फिर जो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट भी एडिट नहीं करूँगा। फिर ये देख के बोले हाँ वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी छूती है। मतलब क्या कर रहे हैं ना, इससे लाइव ऑडियंस खुश है ना ऑनलाइन ऑडियंस। चुपचाप बाकी कॉमेडियंस की तरह जोक नहीं कर सकता। तो जब मैं ये जोक सोच रहा था तो मेरे एक एयरफोन का आवाज़ आना बंद हो गया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि जो मेरा वीडियो देख रहा है और उसका ऑलरेडी एक कान का एयरफोन ख़राब है, so look, I know I'm weird, but at least I'm better than my father. My father is really weird. नहीं इस पे मत हंसो, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा मस्त। तो साथ में एक दिन हम लोग बैठ के मिशन इम्पॉसिबल 4 देख रहे थे। तो तुम लोग ने देखी है मिशन इम्पॉसिबल 4? ठीक है, नहीं भी देखी होती फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रट्टा मार के मैं बता के जाऊँगा। तो मिशन इम्पॉसिबल 4 में एक सीन है, उसमें टॉम क्रूज़ बुर्ज खलीफा के बाहर से चढ़ रहा है ऊपर। बाहर वो लटका हुआ है चिपकने वाला ग्लव पहन के। हाँ, मेरे को चिपकने वाले ग्लव का साइंटिफिक टर्म नहीं पता, उसने बताया ही नहीं। तो ऐसे दोनों हाथ से चिपका हुआ है, फिर उसका एक हाथ का ग्लव चिपकना बंद कर देता है, क्योंकि चूतिया को बुर्ज खलीफा पे चढ़ना है पर चार्ज करके नहीं लाया। तो अब वो एक हाथ से लटका हुआ है और पापा ये देख रहे थे, पापा का दिमाग ख़राब हो गया देखते देखते। वो टीवी पास गए और टीवी के स्पीकर में चिल्लाने लगे, साले अगर तू सीढ़ी से भाग के आता इससे जल्दी पहुंच जाता। तो बोला पापा बात तो सही है पर सुन नहीं सकता हूँ, क्योंकि पापा को लगता है टीवी पे जो भी हो रहा है सब कुछ लाइव हो रहा है, सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है, सब कुछ रियल है। तो एक दिन वो CID देख रहे थे और देखते देखते टीवी पास जाके चिल्लाने लगे, खूनी पीछे से ही आएगा, खूनी पीछे से ही आएगा। फिर थोड़ी देर बाद मर्डर हो गया तो बैठ के रोने लगे, बोले देख कब से चिल्ला रहा हूँ, पीछे देखा ही नहीं साले ने। यार मैं समझाया यार वो सारे एक्टर्स हैं, वो शूट हो चुका है, वो बस एक वीडियो है। तो भड़क के बोलते तो चुप कर, अपना फ़र्ज़ है बताना। नहीं ये कैसा फ़र्ज़ है, बोले किसी का भी मर्डर होगा बताना पड़ता है। नहीं ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है, वो रोज़ रात को शुरू हो जाते, खूनी पीछे से ही आएगा। तो मेरा एक दिन एग्ज़ाम था, मैं चला गया, बोला यार पापा कितनी बार समझाया, वो रियल नहीं है। बोले तू चुप कर, अपना फ़र्ज़ है बताना। फिर मैंने नोटिस किया टीवी तो ऑन ही नहीं है। बोला टीवी ऑन नहीं है, चिल्ला किस पे रहो। बोले टीवी ऑन नहीं है तो क्या हुआ, 9 तो बज गए ना। CID शुरू हो गया और सामने सेट, अगर आज किसी का मर्डर हुआ तो तेरी वजह से होगा। तो अब कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं हो गया, मतलब खून का इल्ज़ाम लग रहा है। तो फिर मैं भी बैठ गया पापा के साथ, मैंने भी चलाना शुरू कर दिया, खून ही पीछे से ही आएगा। नाउ देयर इज 2 grown-ass men sitting on a sofa looking at a TV screen that's not even on and they're both shouting खून ही पीछे से ही आएगा। तो उस दिन घर में एक बंदा लाइट का बिल लेके आया था, घर में दोबारा लाइट का बिल नहीं है। दूध वाले आना बंद कर दिया, सर आपके घर में कोई साया है। मैं घर से बाहर निकलता हूँ, लोग चिढ़ाना शुरू कर देते, खूनी पीछे से ही आएगा। और पापा सुन के खुश होते, बोलते देख सब अपना फ़र्ज़ निभा रहे, खाली तू ही ऐसा। मतलब मेरी पूरी फैमिली वियर्ड है, मैं चाय में धनिया डाल रहा हूँ, पापा को लगता है खूनी पीछे से आएगा। मेरे भाई को डिल्यूजन है वो किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का मेंबर है, और है नहीं, बस डिल्यूजन है। और मेरी माँ सबसे ज़्यादा वियर्ड है, उसी ने मुझे चाय में धनिया डालना सिखाया। मतलब हम लोग पूरी फैमिली चाय में धनिया डाले जा रहे थे, हम लोग को लगा चाय का टेस्ट ही वैसा है। फिर दुकान वाले ने बताया नहीं डालना होता है, क्या करें। उस दिन हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग के घर में आज तक कोई गेस्ट क्यों नहीं आया।
उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया उनके घर पे मत जाना, चूतिए चाय में धनिया डाल के देते। ये वाला शो अच्छा जा रहा है, कल का शो बहुत गंदा गया था, मतलब जो हगा था मैंने नहीं, ऑडियंस ने। कल अजीब ही ऑडियंस आई थी, उन लोगों को कोई भी जोक पसंद आ रहा था तो उन लोग थूक रहे थे। तो मैंने खुद से अच्छे जोक करना बंद कर दिया। तो इन लोगों को जोक अच्छा लग रहा है तो थूक रहे, अगर स्टैंडिंग ओवेशन देना होगा तो क्या करेंगे। तो मैं वो शो ख़त्म करके घर गया अपनी लैंड जैसी शक्ल लेके। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा, अंदर से आवाज़ आ रही थी पीछे से ही आएगा। मैं अंदर गया तो पापा पॉन देख रहे थे। और लैपटॉप पास खड़े होकर चिल्ला रहे थे पीछे से ही आएगा। मतलब बात तो सही है पर रियल नहीं है वो। तो फिर डर के बोले थे कुछ भी कर अपनी माँ को मत बताना ये सब। अच्छा, पर अपना तो फ़र्ज़ है बताना। तो ये स्टोरी का एंड था, ठीक है। पर मैंने बताया कि मैं भोपाल जाके किया था मैंने ये। तो मैंने वहाँ किया और वहाँ पता नहीं ऑडियंस क्या फूक के आई थी। मैं ये जो ख़त्म करके जाने वाला था, एक बंदा शो के बीच में खड़ा हो गया। बोलता ब्रो पर तूने एक बात तो बताई नहीं, वो दुकान वाले ने मेथी वापस करके धनिया दिया कि नहीं दिया। तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया, बोला यार ये सब जोक है, कुछ भी रियल नहीं है। हम लोग सच में चाय में धनिया नहीं डालते, इमली डालते। ये वाला जोक है ना लास्ट वाला, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। इस पे हंसने की बात नहीं थी। कहाँ छूती है, यही जोक करना है तो लिख नहीं पाएगा। तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ और 2 साल पहले जब करता था ना तो लोग कुर्सी उठा के स्टैंडिंग ओवेशन देते थे। फिर जैसे जैसे जोक करने लगा धीरे धीरे कम होने लगा लाफ्टर। तो अभी बस 3-4 लोग हंसते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, मतलब पहले तो बहुत चलता था, अभी क्यों नहीं चल रहा। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, बोला यार ये जोक 2 साल पहले से करता था, बहुत मस्त चलता था, अभी कोई नहीं हंसता है। तो बोला तू 2 साल से कर रहा है ना, तो तू जोक करते करते बोर हो गया होगा। अगर तू खुद ही इंजॉय नहीं करेगा जोक को तो ऑडियंस कैसे करेगी। बोला ब्रो तू किसी दिन मेरे को ध्यान से देख। मैं अपने किसी जोक को एंजॉय नहीं करता हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं आके देखो ध्यान से देखता हूँ। तो वो एक दिन मेरे को लाइव देखना है और उस दिन तो मैंने अलग ही लेवल पे हगा। मतलब मैं जैसे ही जोक किया, मैं जैसे ही स्टेज पे गया, ऑडियंस में से 3 लोग उठ के चले गए। और वो 3 लोग साथ में नहीं थे, उन लोग अलग अलग जगह बैठे थे। मतलब किसी ने कभी इतना गंदा परफॉर्म किया है कि 3 लोग रैंडम लोग ने बोला चलो साथ में कुछ करते, ये आदमी चूतिया है। तो ये वाला जो जोक है ना मैं 1 साल से कर रहा हूँ। और जब मैं पहले करता था तो बहुत चलता था, फिर धीरे धीरे चलना बंद हो गया क्योंकि पिछला जोक नहीं चला था तो मैंने ये डाल दिया। तो फिर मैंने एक और कॉमिक से पूछा, बोला पहले ये जोक करता था ये नहीं चलता था, फिर उसको बचाने के लिए मैंने ये जोक डाला, ये भी नहीं चलता। तो बढ़ गया, बोलता चूतिया मैं पिछले जोक वाला ही कॉमिक हूँ, तूने मुझे तो लूप में डाला, ऑडियंस को भी लूप में डाल के बैठे। तो ये वाला जो जोक है ना मैं 6 महीने से कर रहा हूँ। ये जो ट्रेन की आवाज़ आ रही है ये 3 महीने से आ रही है। हाँ ये अभी प्रॉपर एंड था। ये वाला वीडियो डाला, भोपाल वाले लोग क्या मस्त गाली देंगे। मैं भोपाल गया भी नहीं हूँ।